नीति क्लास वरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईडियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ काम हमें अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। भावुकता में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते और नहीं पहचानने के कारण खुद को बड़ा दुख दे जाते हैं। बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। अपन बात शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। एक टीवी में ऐड आया, फलाना फलाना वॉशिंग मशीन, आपके कपड़े स्वस्थ एवं स्वच्छ निकलेंगे, सॉफ्ट निकलेंगे। और लोगों ने वो वॉशिंग मशीन परचेज करना चालू कर दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्टर उसकी ऐड कर रहा था, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस उसका प्रमोशन कर रही थी। लोगों ने वो वॉशिंग मशीन ले ली। हर 20 दिन में वो वॉशिंग मशीन खराब होना चालू हुई। साल भर में 20 बार रिपेयरिंग हो गई। लोग बड़े परेशान हो गए। परेशान होने के बाद लोगों ने कंपनी में, कंज्यूमर कोर्ट में इसको, इस बात को रखा कि कंपनी का ब्रांड ऐसा ही है। कंपनी कहती है हमने पहले ही कहा था कंडीशन अप्लाई है। जब सबने केस किया तो कंपनी ने कहा कि हमारी जो ऐड आती थी उसके लास्ट में लिखा था कंडीशन अप्लाई, ये नया प्रोडक्ट है, अपनी जिम्मेदारी पर इस्तेमाल करें, आप ऐड देख सकते हैं। लोगों को 1 साल बाद समझ में आया कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमा रही थी। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह, दिखते अच्छे हैं लेकिन वो पीछे से छुरा भोग के कब जाते हैं पता नहीं चलता। वो पीछे से कब आपको धोखा दे जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं कहना चाहता हूं कि इंसान और सामान में कुछ तो फर्क रखें। सामान खरीद लिया और खराब निकल जाए तो बदल सकते हैं। इंसान को अपना बना लिया और खराब निकल जाए तो बदल नहीं पाएंगे, फिर पछतावा रहेगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी कुछ इंसान ऐसे अपने पास रख लिए थे जो सामान से भी गए बीते थे। मैंने भी कुछ इंसान ऐसे रख लिए थे जो सामान से भी गए बीते थे। आज की नीति यही कह रही है कि धोखेबाजों से बचें। आज की नीति यही कह रही है कि धोखेबाजों से बचें। जितना ज्यादा हो सके धोखेबाजों से बच के रहें। अक्सर हम इंसान के चेहरे से या कुछ दिन उसके साथ रहने से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ही इज वेरी गुड पर्सन, ये इतना अच्छा आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे जब बदलती है फितरत इंसान की मौसम की तरह, तब मालूम चलता है कि सामान कौन है और इंसान कौन है। मैं तो फिर भी कहता हूं कि मौसम अच्छा है उन इंसानों से जो मौके पर बदल जाते हैं। मौसम समय पर बदलता है और इंसान मौके पर बदल जाता है। पैदा जिसने किया है वो भी बदल सकता है। जिसने जीवन भर साथ निभाने की बात कही वो भी बदल सकता है। सीधी सी बात है, जब राम बदल सकते हैं तो कोई भी बदल सकता है। राम बदले की नहीं, राम ने ही तो सीता को जंगल भेजा था। और आप राम को कहते हो कि राम अच्छे हैं। हाँ, राम अच्छे हैं, राम को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन जब राम ने सीता को जंगल में छोड़ा था तब राम अच्छे नहीं थे। जिस पर पिता से ज्यादा विश्वास किया सीता ने, और उसने ही तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल भेज दिया। धोखे से तो भेजा ना, धोखे से भेजा। सीधा सीधा बोल देते तू घर से निकल जा, वो ठीक था। धोखे से तो नहीं भेजते कम से कम।
मैं कहना चाहता हूं कि जब राम बदल सकते हैं तो फिर अपन तो आम आदमी हैं, अपना क्या होगा। किसी भी व्यक्ति पर 100% विश्वास करके मत चलना। धोखे की दुनिया है, धोखे में मत रहना। जब भी कोई काम आता है ना, तो किसी की डिपेंडेंसी मत रखना, अपने भी पहले अपना देखते हैं। मेरा तो उसूल है, मैंने सबकी मदद करके देख लिया, अपने भी पहले अपना देखते हैं। जब अपने अपना देख रहे हैं तो तुम भी अपना ही देखो, ज्यादा अच्छा है। एग्जामिनेशन हॉल में दोस्त को क्वेश्चन बताने मत बैठ जाना। मैं दोस्ती खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर फंस गए तो तुम्हारा पूरा पेपर निकल जाएगा। अपनी ओर आए, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, जितना कम से कम हो सके लोगों पर डिपेंडेंट रहें, खासकर धोखेबाजों से बच के रहें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि धोखेबाज लोगों को पहचाने कैसे। है तो बहुत सारे, दूर ढूंढो पास मिलते हैं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, लेकिन उनको पहचाने कैसे, बात यह है। मैं तो बोलता हूं कई बार कि काश नोटों की तरह इंसान की भी पहचान ऊपर आकाश में उठा के कर पाते कि असली है कि नकली। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कम से कम किसी इंसान को पहचानने के लिए कुछ दिन तो उसको पास साथ में रखो। एकदम तुरंत ही किसी से अट्रैक्ट मत हो जा। होता है अपन जिससे पूर्व भाव का संबंध रहता है ना, या पूर्व भाव में जो आपकी माँ रहा हो, पिता रहा हो, मित्र रहा हो, बंधु रहा हो, तो उसको उसके साथ सहज अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ये बात प्रभु और गुरु तक सीमित रखना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो धोखा नहीं देते। प्रभु और गुरु ऐसे कि धोखा नहीं देते, वो सहारा देते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के लिए थोड़ा सा समझ के संभल के। और आज का तो माहौल ही बड़ा खराब चल रहा है, कब कौन कहां किस में मिलेगा पता ही नहीं है। फ्रिज में मिलेगा, ड्रम में मिलेगा। कोई बाहर घूमने गया तो बेचारा घूम ही रहा है, आज तक लौटा ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बी लॉयल टू एवरीवन। आपके कारण अगर किसी को धोखा मिल रहा है तो तुमको इतना बड़ा दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, पाप मिलेगा, क्योंकि वो बेचारा हर किसी से डर डर के चलता है। खासकर साधुओं को चाहिए काम ऐसा करें कि लोगों की श्रद्धा कभी आपसे टूटे ना, टूटे ना। एक कहानी पढ़ते थे बचपन में बाबा भारती की, कि एक बाबा भारती थे, उनका घोड़ा बहुत कीमती था, बहुत सुंदर था, और वो अपना घोड़ा किसी को देते नहीं थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। एक बार वो कहीं जंगल के रास्ते से जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि बाबा भारती जरा अपना घोड़ा दे दीजिए, और वो व्यक्ति साधु का वेश लेकर के गया। उन्होंने कहा साधु पुरुष कहाँ धोखा देते हैं। ले गए, एक चक्कर लगाए, ले गए थे, लौट के आए ही नहीं। जिस रास्ते से घोड़ा गया था उसकी टाप, पैरों की टाप देखते देखते बाबा भारती बहुत दूर तक गए। देखा उन्होंने एक जगह घोड़ा बंधा हुआ था जंगल में। उस आदमी को उठा के कहते हैं भाई तुझे चोरी करना थी तो कर लेता, लेकिन साधु बन के चोरी नहीं करना थी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास है। अब मैं किसी साधु का विश्वास भी नहीं कर पाऊंगा, और कारण तुम बन रहे हो। अगर कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो जिसको धोखा मिला है वो इंसान कभी किसी से खुलकर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। कारण सिर्फ एक है, जब धोखा मिलता है तो व्यक्ति अंदर तक टूटता है। इसलिए धोखेबाजों से बचें। कैसे बचें? अपने सारे राज, सारे पत्ते, सारी बातें हर किसी से ना कहें। ये दुनिया है, कमरे के अंदर सुन के बाहर उसका ढिंडोरा पीटेगी। आपको लगता है ये हमारा अपना है तो उसको बता दो कुछ हो गया है। बताने से क्या मन हल्का हो जाता है, एक बोझ कम हो जाता है। लेकिन उसने और आगे फॉरवर्ड कर दिया तो बोझ बढ़ जाता है। इसलिए अपनी हर बात हर इंसान से मत कहना। कहते हैं कि जिनसे भी मिलना सोच समझ के मिलना, जिनसे भी मिलना सोच समझ के मिलना। इस दुनिया में साथ निभाने वाले कम लुटेरे ज्यादा है, लुटेरे ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं कि संख्या बहुत ज्यादा है,
कंपैरेटिवली अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है। किनकी? जो लोगों को ठगने के लिए घूम रहे हैं। आप टीवी में ऐड देख करके, किसी की बातें सुन करके एकदम से अट्रैक्ट मत हो जाना। टेक योर टाइम, अपना टाइम लें। अपनी जिंदगी किसी को दे रहे हैं हम, तो ऐसे नहीं दे सकते। मैंने भी कई बार जल्दबाजी में शक्कर समझ के नमक खाया है। आप लोग ऐसा धोखा मत करना कि जल्दबाजी में अपन ने चेहरा देख करके, किसी की गाड़ी देख करके, किसी की वे ऑफ टॉकिंग देख करके, साथ में पढ़ रहे हैं, उसके अच्छे नंबर आते हैं। अरे अच्छे नंबर आते हैं वो बात ठीक है, वो उसका नंबर क्या है? वो 420 है कि 007 है? 420 समझते ना, कहते 420, 420 आदमी है। 420 नंबर क्यों बदनाम है? कि विश्वास पात्र नहीं है। कुछ लोग होते हैं 007, जेम्स बॉन्ड। वो आपकी बात है निकलवाते हैं, बाहर तक पहुंचाते हैं। उनका यही काम है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। भैया ये आईटी तक तो ठीक है, ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एआई तक तो ठीक है, लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस ना करें। मैं आपको अपना अनुभव कहता हूं कि मुझे कई बार लगा कि अकेले रहना श्रेष्ठ है, लेकिन धोखेबाजों के साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है। वो आपके जीवन का सुख चैन सब सीख लेते हैं, छीन लेते हैं। कुछ लोग तो इतने बड़े धोखेबाज होते हैं, इतने बड़े स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए आप गर्दन भी काट दो तो कहेंगे नीचे से कटी है, ऊपर से कटी है, सीधी नहीं कटी है। वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे लिए उसने गर्दन भी काटी है। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया है, प्रकृति तुमको विथ इंटरेस्ट लौटाएगी, विथ इंटरेस्ट लौटाएगी। रावण ने धोखे से सीता का हरण किया, विथ इंटरेस्ट वापस मिला है, विथ इंटरेस्ट वापस मिला है। और दुनिया में भी ऐसी हो रहा है। सबका सबको यही देखने मिलेगा, लूटने वाले ज्यादा हैं। हर किसी का जल्दी से विश्वास ना करें, थोड़ा रुकें। आदमी की पहचान बसने से, थोड़ा उसको आने दें। पहले के जमाने में देखना आप, गांवों के जो घर होते थे, घर के बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, फिर उसके बाहर जाते समय गेट के समय एक कमरा होता था जिसमें मेहमान बैठते थे। एक कमरा और होता था जिनके साथ व्यापारियों की बैठने की जगह थी, और उस घर के बाहर एक पट्टी बनी होती थी जिसमें गोबर लिपा हुआ होता था। वो उन्हीं लिए, उन लोगों के लिए था कि जो अंदर तक की जिनकी जरूरत नहीं है, बाहर के बाहर सी ऑफ। अब क्या कर लिया आपने? आपके पास 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, आप डायरेक्ट व्यक्ति को अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम तक ले आते हो? नहीं। मेरा कहना है कि दिल बहुत अच्छी चीज है, हर आदमी के लिए इसमें जगह मत रखना। दिल बड़ा रखना, हर इंसान के लिए इसमें जगह मत रखना। काम निकालने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के बेकार हैं कि लड़कियां बेकार हैं। मैं कह रहा हूं कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब बदलेगा। देखो ये काल कली काल है और ये बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है तो इसमें दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो क्यों ना अपन बच के रहें। किसी रास्ते में कीचड़ पड़ा हो और वहां से गाड़ी स्पीड से आ रही हो, तो आप डंडा लेके किनारे खड़े हो जाओ कि गाड़ी धीरे चलाओ, ये कोई बात नहीं है। आप चुपचाप धीरे से किनारे से निकलो। कोई गाड़ी निकल रही है, रुक जाओ। आपको संभल के चलना पड़ेगा। दुनिया तो लूटने के लिए खड़ी है, लूटने के लिए खड़ी है। जैसे कोई नया आदमी दिखता है ना, दुनिया कैसे लूटती है। सर दिस इज वेरी प्रीशियस थिंग, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। ये सर माला ले लीजिए, बहुत ओरिजिनल है। लेके आगे आदमी घर में, मालूम चला कि वहां तो लाइट की चमक थी, लाइट की चमक थी। और ब्रांडेड के चक्कर में भी ना रहे कि तो ब्रांडेड है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड चीजें भी कई बार फुटपाथ की निकल जाती हैं। हर कंपनी को पैसा कमाना है,
हर व्यक्ति को अपना काम निकालना है, बी सेफ। मैंने तो एक बात लिखी थी कि सिखा ना सकी जो उम्र भर तमाम किताबें हमें, सिखा ना सकी उम्र भर तमाम किताबें हमें, कुछ चेहरों को बड़े नजदीक से पढ़ा और न जाने कितनी किताबें पढ़ ली हमने। सिखा ना सकी तमाम उम्र भर किताबें जो हमें, कुछ चेहरों को नजदीक से पढ़ा मैंने और कई किताबें पढ़ ली हमने, कई सबक सीख लिए हमने। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चेहरे से किसी का अट्रैक्ट नहीं होना। मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक परीक्षा की चीज। हर इंसान का चेहरा एक जानवर से मिलता है। कंपेयर करना, हर इंसान का चेहरा एक जानवर से मिलता है। उस जानवर में जो जो कमियां होंगी, वो सारी कमियां आपको उस इंसान में मिल सकती हैं, मिल सकती है। मिलेंगी नहीं, ये नहीं बात नहीं कर रहा हूं, मिल सकती है। ये मैं निमित्त शास्त्र कह रहा हूं। किसी का चेहरा शेर जैसा होता है, वो नेतृत्व करेगा, वो राज्य करेगा, वो सबको लेके चलेगा, लेकिन डोमिनेटेड रहेगा। प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा। जो कमियां हैं वो जान लो बस। खूबियां नहीं भी हो इंसान में तो चलेगा, कम से कम कमी तो ना हो। ये नीति आपके जीवन में बहुत सुख देके जाएगी। धोखेबाजों से बच के रहें, बच के रहें। थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और एक ही प्रोफेशन बचा था विश्वास का, डॉक्टर का और पेशेंट का, वो भी खत्म हो गया है। अभी कोरोना के समय एक डॉक्टर ने 125 लोगों को मारा। जो भी उसके यहाँ था, सर कोरोना पॉजिटिव पहले निकाला उसको, और घर के लोगों से कहा कि मैटर बहुत सीरियस है। उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया और सारे ऑर्गन्स उसके अंदर के निकाल लिए, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, सारे फंक्शंस निकाल लिए और बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। ऐसा उसने 125 लोगों के साथ किया, और उसने बाद में बात एक्सेप्ट करी कि मैंने 125 लोगों को, जिंदा लोगों को मारा है। अब आप बताओ ये प्रोफेशन कैसा बचा है? मेरा कहना है कि जो जिस प्रोफेशन में उसको बचा के रखे। आप अगर किसी की माँ हैं, पिता हैं, उस प्रोफेशन को, उस रोल को बचा के रखें। आप किसी की मित्र है, उसको बचा के रखें। धोखेबाजों से बचकर चलें। कीप सेफ डिस्टेंस। जल्दी से दिल का दरवाजा हर किसी के लिए मत खोलना। थोड़े दिन दस्तक देने दो, थोड़े दिन उसको खटखटाने दो। देखो वो तुमको चाहता है कि नहीं। अगर दिल से चाहता है तो दिल में रखना। सिर्फ काम निकालना चाहता है, जूतों के नीचे रखना। हर व्यक्ति को एक सा स्थान मत देना, ऐसा समझना, क्योंकि करीब से कई चेहरों को देखकर ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।